नमस्कार मित्रों, आज हम समग्र शिक्षा अभियान 2022 चंडीगढ़ के लिए कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसमें नहीं पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? MS विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000 या फोर्थ है मोजिला। MS विंडो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका माइक्रोसॉफ्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म है। और MS DOS इसका मतलब छोटा रूप इसको यूज किया जाता है। ये 1980 से 1990 के दशक के मध्य ये पर्सनल कंप्यूटर मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम था। और जो ये विंडोज़ 90 है, इसका कोई नाम ऐसे है मेम्फिस करके। ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडोज़ 2000 भी ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोजिला एक सर्च इंजन है। इस पर हम जैसे गूगल है, याहू है, उस पर जाके सर्च करते तो मोजिला भी एक सर्च इंजन है। ये बाकी है सब। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेल में दूसरे फंक्शन में स्थित फंक्शन कहलाता है डबल फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन, सम फंक्शन, राउंड फंक्शन। क्या कहलाता है? ये कहलाता है नेस्टेड फंक्शन। इसका मतलब ये होता है कि इसमें एक से अधिक फंक्शन मौजूद हैं। अभी ये फंक्शन में उनकी कैपेसिटी में वृद्धि करता है और जो है ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये बहुत तेज़ी से काम करता है। नेस्टेड फंक्शन जो होता है एक्सेल में पाया जाता है। उसमें हम लोग अर्थमेटिक काम जब करते हैं MS वर्ड में तो हम लोग ज़्यादातर वर्डिंग वाला, और MS एक्सेल में हम लोग वो काम करते हैं, अरिथमेटिक वाला काम करते हैं। तो उसमें वो ये होता है। अगला देखते हैं, वेबसाइट वह लोकेशन है जहाँ से वेब पेज प्रारंभ होता है। वेब पेज का लेखक है, कंट्रीब्यूटर्स का एक कलेक्शन है, संबंधित वेब पेजों का कलेक्शन है। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट एक सिंगल वेब डोमेन के रूप में काम करता है। एक सिंगल वेब पेज होता है, उस हिसाब से ये काम करता है। इसमें ज़्यादातर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसको मेरा दिमाग मेरे हाथ से तेज चलता है, HTML के रूप में इसको करते हैं। कहीं कहीं पे ये एक्स्ट्रा जो होता है ना, इसमें इंस्ट्रक्शन फंक्शनिंग जो होती है उसमें एक्स जोड़ के फिर HTML कर देते हैं। तो वेबसाइट जो होता है वो संबंधित वेब पेजों का कलेक्शन होता है। ये संबंधित वेब पेजों का कलेक्शन होता है। अगला देते हैं, वैन एक नेटवर्क है जो लीड टेली कम्युनिकेशन लाइंस का प्रयोग करते हुए एक विस्तृत एरिया कवर करता है। संक्षिप्त शब्द वैन से क्या तात्पर्य है? लैन वैन होता है, लैन भी होता है, लैन होता है, लैन भी होता है, वैन भी होता है। तो क्या होता है बताइए? लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड मतलब बड़ा। ये लैन जो है ये किसी कंपनी या इंस्टीट्यूट में या किसी कोचिंग सेंटर में या पास के ही चीज़ों को करने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क का यूज होता है, जबकि वाइड एरिया नेटवर्क का यूज वैन में होता है। ये मतलब ये काफ़ी एरिया कवर करता है। लैन को आप मानिए जैसे एक ये बिल्डिंग हो गई, एक ये बिल्डिंग, एक ये बिल्डिंग, एक ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। तो इसमें जो पर्सनल वाईफाई लगा होगा अपने यूज़ के लिए,
वो इसका लैन कहलाएगा। इसमें भी जो लगा होगा ये इसका पर्सनल लैन कहलाएगा। और इन सबको कनेक्ट करके कहीं कोई कनेक्ट होता होगा, ये अगर यहाँ से कनेक्ट करेगा तो इसके बीच में भी तो कोई नेटवर्क लगा होगा, उसे वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। रुक जाइए, ये एकदम भर गया है। वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अगला देखते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको क्या कहते हैं, कैसे लिखते हैं? टेस्टिंग में, फोल्डर में, फाइल में, कोडिंग में। कंप्यूटर आपको पता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज टेस्टिंग, वो लिखेगा तो ABCD ऐसा कोई लिखेगा। फोल्डर, वो क्या फोल्डर बनाएगा, वो लिख ही नहीं रहा है तो फोल्डर कहाँ से बनाएगा? फाइल बिल्कुल नहीं। कोडिंग में उसका कोड होता है, बाइनरी लैंग्वेज होती है और कई सारी ऐसे लैंग्वेज होती है, उसमें वो कोडिंग भाषा समझता है। कंप्यूटर को हम जब इनपुट देते हैं तो वो हमारे, जैसे हमने इनपुट दिया गया, फिर वहाँ पे वो बताएगा कि क्या आया है, तो वो उसको कन्वर्ट करेगा कोडिंग में, फिर हमारा कंप्यूटर समझता है, फिर वो हमको आउटपुट देता है। अगला है, कहाँ है अगला? आई थिंक मेरे क्वेश्चन खत्म हो गए। क्वेश्चन तो थे, सॉरी, दिस इज माय फॉल्ट आई थिंक, बट ये कुछ इशू है, आई थिंक PDF का ही इशू है। क्वेश्चन शो ही नहीं हो रहे, पता नहीं क्या इशू है। आ गए हमारे क्वेश्चन, नाराज हो गए थे थोड़ा सा लेकिन वापस आ गए, कोई बात नहीं। फिर से देखते हैं। मेमोरी का कौन सा भाग डाटा के लिए अस्थाई रिपोजिटरी के रूप में काम किए जाने की प्रतीक्षा करता है? ये कौन सा वो होता है? अस्थाई। अस्थाई से ध्यान देना, ये स्थाई नहीं होता। प्रोफेसर, मेमोरी पूल, प्रोसेसर पूल, कैचे। इसको कैचे कहते हैं। ये क्या होता है, हम जब भी कुछ सर्च करते हैं, ये अस्थाई तो होती है, लेकिन जब भी हम कुछ सर्च करते हैं उसका कुछ कोड वर्ड होता है जो कि एक कैच के रूप में अस्थायी रूप से हमारे फ़ोन में सेव हो जाती है। आप जिस वेबसाइट को बार बार सर्च करते होगे, अगर आप उसको सर्च करोगे तो आई थिंक जिसको ज़्यादा बार सर्च किया वो आ जाएगा खुद ही से। कभी कभी तो ऐसे ही आ जाते हैं, उसके नोटिफिकेशन शो करने लगते हैं, जबकि हमें ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि उसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी हमारे जो है फ़ोन में पहले से ही है, वहाँ पे रुकी हुई है। और जब हम नेक्स्ट कोई और ज़्यादा बार सर्च करने लगते हैं तो ये अस्थायी है, इसलिए ये डिलीट हो जाती है। लेकिन ये थोड़ा सा कुछ तो कैच करके रखता है, बिल्कुल कि आपने क्या सर्च किया है उसके बारे में थोड़ा कैच करके रखता है, वही है ये। आगे देखते हैं। वायरस से क्या तात्पर्य है? वायरस से क्या तात्पर्य है? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, लेकिन इसको पूर्ण रूप लिखना चाहिए था। तात्पर्य तो मतलब उसके बारे में बताना हो जाएगा, लेकिन ठीक है, क्वेश्चन है तो हम सॉल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं। वायरस से तात्पर्य है क्या? वायर इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सिस्टम, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो इसका सही है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, इसका ये सही जवाब है। और ये मतलब ये जब फ़ोन में या कहीं मतलब किसी कंप्यूटर में या हमारे सिस्टम में आ जाता है तो पूरा सिस्टम को क्रैश कर सकता है वायरस। कई कंप्यूटर में ALU CPU का भाग है। संक्षिप्त शब्द LU का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। एल्गोरिथमिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऑक्सिलरी लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट CPU का होगा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU का होगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये गणना करने के, विशेष गणना करने के
काम में आता है, CPU का हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट है BIT से क्या तात्पर्य है? BIT बिट से क्या तात्पर्य है? इसका भी फुल फॉर्म ही पूछ रहा है। इसका कोड होता है 0 और 1, इन्हीं दो पे ये काम करता है। बाइनरी डिजिट। जावा एक है, जावा क्या है? जावा क्या है बताइए? हार्डवेयर डिवाइस राइटर, हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। क्या है जावा? क्या है जावा? प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज है। याद रखना है कि जावा हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज नहीं है। जैसे C++ है, ये सब भी जो है लैंग्वेज हैं। और अभी एक कोबाल, ये सब जो है लैंग्वेज हैं। एक दिन पूरा लैंग्वेज पर ही मैं क्वेश्चन करूँगी ज़रूर। चलो तो फिर मेरा फेवरेट वाला